नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मैथ मैम क्लास के यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th का अध्याय 2.2। ठीक है, प्रश्नावली 2.2। मैंने आपको प्रश्नावली 2.1 करवा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको पूरा बेसिक बताया है। उसके बाद मतलब समीकरण क्या होता है, बहुपद क्या होता है, चर अचर क्या होते हैं, ये सब कुछ बताया है मैंने आपको। तो आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी हो तो आप इस वीडियो को देखने से पहले मेरी पहली वीडियो को देखें, और उसमें मैंने आपको चैप्टर 1 पूरा डिटेल के साथ सॉल्व करवा के खत्म करवा दिया है। ठीक है, आज प्रश्नावली 2.2 की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो चलो आज की क्लास कंटिन्यू करेंगे। पहले तो इसका अपन थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। इसका बेसिक क्या क्या है। हाँ, एक और बात, अगर आपको नहीं पता हो, अगर कोई आपका भाई बहन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो और अगर आपको मैथ पढ़ना हो तो मैं उसके लिए भी मैथ पढ़ाती हूँ, बट मेरा अलग चैनल है। कौन सा है? टू मैथ मैम क्लास। उसके लिए कौन सा चैनल है? टू मैथ मैम क्लास। ठीक है, ये अपना कौन सा चैनल है? मैथ मैम क्लास। और वो कौन सा है? टू मैथ मैम क्लास। बस क्या करना है? टू लगाना है उसके साथ में। ठीक है, तो मैं वहां पर हर एक चीज, हर एक कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल के साथ सॉल्व करवा रही हूँ। हर एक शॉर्ट ट्रिक, हर एक मेथड, एक प्रश्न को 3-3 मेथड से, 3-3 ट्रिक से सॉल्व करवाना भी वहां पर मैं आपको सिखा रही हूँ, एकदम बेसिक से। इसलिए आपका बड़ा भाई हो या बहन हो, XYZ परिवार में कोई हो, पड़ोसी हो, तो उनको जरूर बताना और वीडियो को भी शेयर करते जाना। ठीक है, तो यहाँ पर तो मैं आपको क्या बताऊंगी, 10th क्लास का मैथ। तो 2.2 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत उसके बेसिक के बारे में समझ लेते हैं। जब भी मतलब फॉर्मूला होते हैं वो क्या होता है आपके पता है? OTO या ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न कौन से आते हैं? यही बेसिक में से पूछता है। जितनी भी OT पूछता है ना, रिक्त स्थान, सत्य असत्य, जितनी भी पूछेगा वो बेसिक में से ही पूछेगा। इसलिए मैं आपको प्रश्न तो सॉल्व करवाऊंगी, प्रश्नों के साथ आपकी OT भी आपकी क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, इससे कभी कभी पूछ लेता है। अभी जो सेकंड पेपर हुआ था ना, उसमें इसमें से ये पूछा गया, शून्यकों का योगफल। तो x क्या है? x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक। अब आपको अगर पता होगा तब तो आप आंसर इसका लगा दोगे। अगर आपको इसका पता नहीं होगा आंसर, तो फिर कैसे लगाओगे बेटा, बताओ मुझे। तो हर एक चीज पढ़ना जरूरी है। मेरा एक ही उद्देश्य है, क्या पढ़ा तो सब देते हैं, सब पढ़ाते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ही पढ़ा रही हूँ, बट पढ़ाते सब है, बट पढ़ाने का तरीका सभी का अलग अलग होता है। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य क्या है कि हर बच्चा पास हो। जो कमजोर से कमजोर बच्चा हो ना, उसको मैथ में 1 2 3 भी नहीं आती हो या गुणा भाग नहीं आते हैं, वो भी पास हो जाए, उसकी भी परसेंट बन जाए। जो जानता है उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर वो पढ़ेगा, 0 लेवल का बच्चा पढ़ेगा, होशियार पढ़ेगा तो उसकी तो परसेंट बनेगी बढ़िया, 90+90 आएंगे, 95+ आएंगे। और जो बच्चा कमजोर है, मैथ में वीक है, वो कहता है कि मुझे तो मैथ को देखने से ही डर लगता है। तो मैं सच बता रही हूँ, मेरी क्लास को देखने के बाद आपको मैथ से प्यार हो जाएगा। समझ रहे हो ना? हाँ, तो मेरी वीडियो कंटिन्यू रोजीना देखोगे और अपने दोस्तों को, भाई बहनों को, आस पड़ोस में सभी को वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। अपने पास कॉपी पेंसिल लेके बैठो। ठीक है, मैं हर बार कहती हूँ यही बात, क्या कि कॉपी पेंसिल लेके बैठो। हाँ, और एक बात, अगर किसी बच्चे को भेड़ बनानी है तो वो भी बना सकता है, क्योंकि जब एग्जाम का टाइम आता है ना, तो वो कहाँ से वीडियो देखेगा इतनी बड़ी। तो क्या करेगा, वो जो फेयर होगी ना, उसमें जो प्रश्न नहीं आएगा उसको टिक लगाएगा, देखेगा, उसका रिवीजन करेगा और खेल खत्म। ठीक है, जब जैसा ही अभी तो मैं आपको पूरे चैप्टर बेसिक से बढ़िया क्लियर, एक डाउट क्लियर करके समझा रही हूँ, बट जैसा ही आपका पेपर नजदीक आएगा, एग्जाम नजदीक आएगा, वैसे ही मैं आपके लिए
मतलब जितने भी एग्जाम में जो पेपर आएंगे वो मोस्ट प्रश्न आपको मैं दे दूंगी एग्जाम से पहले, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं पहले तो क्लास की। सभी का ध्यान बोर्ड पे, नजर हटी और दुर्घटना घटी, ठीक है। तो आपको नजर नहीं हटानी है, दुर्घटना नहीं घटानी है, ठीक है। तो देखो, किसी बहुपद के शून्य को और गुणांकों में संबंध, शून्य को पता है ना, मैंने पहली क्लास में डाउट क्लियर किया है कि शून्य क्या होता है। अब ठीक है, अब मत पूछ लेना, जिसने मेरी पहली क्लास नहीं देखी है वो उस क्लास को जरूर देखे, ठीक है। तो शून्य, किसी बहुपद के शून्य को और गुणांकों में संबंध, क्या, शून्य को और गुणांकों में संबंध। चैप्टर 2 का नाम ही क्या है, बहुपद, क्या, बहुपद, ठीक है। तो इसका द्विघात बहुपद क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है, ये होता है। अब देखो यहाँ पर ax² प्लस के bx प्लस के c, ठीक है, ये होता है, क्या होता है, द्विघात बहुपद, क्या, ax² प्लस bx प्लस के c। अब देखो x² का गुणांक, मतलब यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ, x² का गुणांक, तो देखो ये क्या है अपनी x, और इसके ऊपर क्या है 2, घात लगी है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, x² या x का वर्ग, इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर। तो x² का गुणांक कहाँ है, उसकी कहाँ है, x² का गुणांक क्या है, a, ये क्या है, a इसका क्या है, गुणांक, ठीक है। अब ऐसे ही अब पूछा है x का गुणांक, x का गुणांक कहाँ है, b, x का गुणांक कहाँ है, b। अब c कैसा पद है, अचर पद, कैसा पद है, अचर पद। और इस ये ऐसा निशाना बनता है ना, इसको क्या कहते हैं, अल्फा, और ये ऐसा बनता है, इसको क्या कहते हैं, बीटा, ठीक है। इन बातों का भी ध्यान रखो, खास करके इन बातों का भी ध्यान रखो। अब ये कुछ फॉर्मूला है, सेकंड पेपर में यही पूछा गया था, 1 नंबर में ओटी में, ठीक है। आप लोगों को ओटी में ये पूछा गया था 2026 में सेकंड पेपर में, ठीक है। तो देखो इनको भी क्लियर करते जाओ। क्या, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इतनी सी बात याद रखनी है, कितनी सी, के शून्यकों का योगफल। अब योगफल अब सुनो, योगफल का मतलब क्या होता है, योग का मतलब देखो, रटने पर ध्यान मत दो, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीज जो वर्ड दिया रहता है ना, उसी में से आंसर निकालना सीखो, उसी में से निकालना सीखो। तो देखो योग का मतलब क्या होता है, जोड़, योगफल का मतलब क्या होता है, जोड़। तो क्या पूछ रहा है, शून्यकों का योगफल, तो क्या हुआ, x का गुणांक बटे में x² का गुणांक, यही होगा ना, क्या, x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, माइनस के b अपॉन a, क्या, माइनस के b अपॉन a। अब देखो ऐसे ही शून्यकों का गुणनफल मतलब गुणा, तो क्या हुआ, अचर पद बटे में x² का गुणांक, क्या, अचर पद बटे में क्या, x² का गुणांक, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हुआ, c अपॉन a। तो जो c है ना, c कैसा पद है, अचर पद, कैसा पद है, देखो ये दिया है, कैसा पद है, अचर पद, बटे में क्या, x² का गुणांक, ठीक है। तो यहाँ पर देखा था ना, x² का गुणांक क्या है, a, तो देखो यहाँ पर क्या है, a। ऐसे समझो, अगर समझ में नहीं आया हो, जी मैंने पूरा समझाया था ना आपको। यहाँ पर क्या, x² का गुणांक कितना है, a, और x का गुणांक कितना है, b, अचर पद कितना है, c। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से देखो, शून्यकों का योगफल क्या है, x का गुणांक, तो यहाँ पर देखो x का गुणांक कितना है, b, क्या है, b, तो ये b अल्फा प्लस बीटा, इसी को भी क्या बोल सकते हैं, शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा को, ठीक है। अब देखो x का गुणांक, तो देखो यहाँ पर x है, x का गुणांक क्या है, b, क्या है, b, तो b बटे में क्या, अब देखो x² का गुणांक, तो x², अब इसका गुणांक क्या है, a, तो क्या, a, ठीक है, समझ गए। इसमें से भी आप फॉर्मूला बना सकते हो, बट क्या करना है, आपको पता होना चाहिए, एक एक चीज समझ में आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे निकाला, ये क्या है, कौन सा x² का गुणांक है, ये कैसे निकालना है अपन को, ठीक है। अब देखो ऐसे ये निकला है, अब देखो ऐसे ये क्या है, अचर पद, तो यहाँ पर अपना अचर पद क्या था, c, तो c बटे में क्या, x² का गुणांक, तो x, इसके ऊपर क्या लगा है, स्क्वायर, तो x² इसका गुणांक कितना है, a,
तो क्या ए, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या सी अपॉन ए। इतनी सी बात याद रहेगी ना सभी को। अपनी अपनी कॉपियों में इतनी सी बात जो जितना लिखा है वो अपनी अपनी कॉपियों में नोट कर लो, ठीक है। और सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ, ठीक है। अब देखो जब शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हो, क्या दिया हो, शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हो, तब द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस कोष्ठक अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस कोष्ठक अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो अल्फा प्लस बीटा है ना, इसको अपन क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल। क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, ठीक है, यही लिखेंगे ना, शून्यकों का योगफल। अब अल्फा इंटू बीटा है, उसको क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल। क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। समझ में आ रहा है ना सभी को, शून्यकों का गुणनफल। जब ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा, जब शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हो, तब कौन सा लगेगा, द्विघात बहुपद का सूत्र कौन सा लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस कोष्ठक में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस कोष्ठक में अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये फॉर्मूला जरूर याद कर लेना, ठीक है। अगर याद भी नहीं है तो निकालना सीखो। अल्फा प्लस बीटा मिल जाए तो उसको क्या कहते हैं, शून्यकों का योगफल। अगर आप लोगों को कहीं पे अल्फा इंटू बीटा मिल जाए, अल्फा इंटू बीटा, तो उसको क्या कहेंगे, शून्यकों का गुणनफल। अब देखो ये वाले भी पूछे जाते हैं, ये ठीक है, ये ओटीओ में, और ये इनका ध्यान रखना, खास करके मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये ओटीओ पूछे जाएगा शून्यकों का गुणनफल, तो क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, ये दिया है ना, गुणनफल क्या होगा, अचर पद बटे में क्या, एक्स स्क्वायर का गुणन। तो आपको पता है ना उसका द्विघात बहुपद क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, ठीक है, यही होता है सी। अब देखो इसमें क्या है, शून्यकों का गुणनफल, तो आपको ये याद है तो तुरंत आ जाना चाहिए योगफल, क्या, अचर पद। तो अचर पद अपना क्या है, सी, तो सी और बटे में क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अपना एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या था, ए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या था, ए, तो अपॉन में क्या आएगा, ए, ठीक है। ऐसे जब मैं आपको बिना देख के बता रही हूँ, क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ सब कुछ, जो सब कुछ समझ चुकी। जब आप रटना छोड़ दोगे और समझना सीख जाओगे तो मान के चलो आधे से ज्यादा मैथ तो आपका सॉल्व हो जाएगा। पता है आपको सबसे अच्छा सब्जेक्ट मैथ है, क्यों, क्योंकि इसको गाना गाते समय भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसलिए आराम से गाने सुनो और मैथ को सॉल्व करो। बट इसके लिए क्या चाहिए पता है ना, क्या चाहिए, रिवीजन, रिवीजन चाहिए। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, और रस्सी आवत जात के सिल पर पड़त निशान, ठीक है। इस बात को याद रखना मेरी को। अब शून्यकों का योगफल, क्या, शून्यकों का योगफल, तो क्या, एक्स का गुणांक ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, तो एक्स का गुणांक क्या होगा, बी, बटे में क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, ए, ठीक है। ये क्लियर आपको, ये क्लियर हो, ये क्लियर, सब चीज क्लियर। अब आप मुझसे पूछ सकते हो आपको क्या समझ में नहीं आया, तो मैं आपको उत्तर दे दूंगी, ठीक है। मैं सभी के कमेंट देख रही हूँ, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओ सभी को समझ में आ रहे हैं ना। अगर समझ में आ रहे हो तो डन करते जाओ मुझे, ठीक है। हाँ, इतना को समझ लिया, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, सभी को समझ में आ रहे हैं ना, हाँ, बहुत अच्छा, ठीक है। अब क्या करोगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, हैं। अब क्या करते हैं, चलो प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। बस इसमें 2 प्रश्न है, ठीक है, एक में 6 और उसमें भी 6 है, ठीक है। तो ये वाले प्रश्न जितने भी हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है सभी। हर साल एक ना एक प्रश्न इसमें से पूछा ही जाता है 2 या 3 नंबर में। तो प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। सभी कॉपी पेंसिल लेके बैठो, अगर नहीं है उठ के जाओ और कॉपी पेंसिल लेके आओ। ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि आप ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे हो, बट ऐसा लगना चाहिए कि जो अपनी क्लास चल रही है ना वो ऑफलाइन क्लास है, ठीक है। तो चलो प्रश्न नंबर 1, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा
अंकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बट आपको जो दिया है ना, सत्यता की जांच कीजिए, ये दे दिया है, बट आपके पेपर में एक बार भी ये पूछा नहीं गया है। सिर्फ क्या पूछता है, बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए, दे देगा वो शून्यक ज्ञात कीजिए, एक दे देगा और लिख देगा शून्यक ज्ञात कीजिए। तो अपन इतना क्यों करें, जितना अपन से एग्जाम में पूछा जाएगा उतना ही करेंगे ना। अगर ज्यादा करेंगे तो कौन सा क्या फायदा हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो चलो पहला प्रश्न, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 बराबर 0, ये दिया है। क्या करना है अपन को, शून्य को ज्ञात करने। अब देखो इसमें सबसे पहले क्या करोगे, तुम्हारा ध्यान किधर है, इधर देखो सभी बोर्ड की तरफ, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के माइनस के 8 बराबर 0, इतना सही दिया है ना सभी के। अब देखो पहले जो अचर पद दिया रहता है इसका इसके साथ क्या करते हैं, गुणा, क्या करते हैं, गुणा। बट यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो 8 का गुणा करेंगे तो 8x, ठीक है, 8x। अब देखो सुनो ध्यान से, 8 के ऐसे खंड करने हैं जो जोड़ने या घटाने पर कितने आने चाहिए, 2, कितने, 2, ठीक है। जोड़ने घटाने पर कितनी आनी चाहिए, 2, और गुणा करने पर कितनी आनी चाहिए, 8। तो देखो खंड ऐसे करते हैं, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे, 2 1 का 2, तो 2 गुणा 2, ठीक है, 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 गुणा 2, तो इसके खंड कितने हो, 4 गुणा 2। देखो 4 गुणा 2, 4 को काय की ले लो माइनस की, और 2 को काय की ले लो प्लस की। अब मैंने अभी आपसे कहा था ना, जोड़ने या घटाने पर 2 आनी चाहिए, गुणा करने पर 8 आनी चाहिए। देखो सुनो, तो माइनस के 4 में से प्लस के 2 आ गए तो कितनी बचेंगे, 2, कितनी बचेंगी, 2। अपनी बीच की संख्या आ गई, क्या बीच की संख्या आई, माइनस के 2। अब देखो और गुणा करने पर 8 आनी चाहिए, तो 2 का गुणा करेंगे 4 से, तो 2 चौक 8, 8 भी आ गए। अब इससे हमको यह पता चल गया जो हमने खंड किए हैं वो सही है। तो इसके खंड कितने होंगे, कितने होंगे, 8 के खंड कितने होंगे, 8x, कितने होंगे, तो माइनस के 4x और प्लस के 2x, ठीक है, इतने ही होंगे ना। अब देखो ध्यान से सभी बोर्ड की तरफ, अब देखो इनके मान कैसे लिखेंगे, लिखेंगे क्या, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये 2x दिया है ना, 2x, इसकी जगह पे 2x को ना लिखते हुए इसकी जगह पे किसको लिखेंगे, माइनस के 4x और प्लस के 2 को लिखेंगे, ठीक है। इस 2 को नहीं लिखेंगे, इसको इसकी जगह लिखेंगे, तो क्या, माइनस के 4x और प्लस के 2x माइनस के 8 बराबर 0, ठीक है, लिख लिया। अब अगला स्टेप क्या हुआ, इनमें से कॉमन लेना। कॉमन कैसे लेते हैं, जैसे आपने क्रिकेट मैच देखा होगा ना, 2 टीमें होती हैं, दोनों तरफ एक कॉमन रहता है, वो दोनों टीमों में खेलता है, ठीक है। ऐसे अपन क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेंगे। तो देखो कॉमन लेने के लिए दोनों जगह क्या होना चाहिए, एक जैसी संख्या। तो देखो इस तरफ दूसरी मार्कर चेंज कर लेते हैं, देखो इनमें से कॉमन लेंगे और इनमें से कॉमन लेंगे। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर मतलब 2x है, माइनस के 4x, यहाँ पर क्या है, 1x है, प्लस के 2x माइनस के 8, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ से क्या आएगा कॉमन, x, क्योंकि दोनों जगह x एक जैसी दिख रही है तो x आ गई। अब यहाँ पर क्या बचा, x माइनस यहाँ पर क्या बचा, 4, ठीक है, समझ गए ना। यहाँ पर कितना बचा, 4, क्यों बचा, क्योंकि यहाँ पर x कितनी है, 2, यहाँ आ गए, तो यहाँ पर एक x आ गई और यहाँ से एक x आ गई, तो x, अब क्या बचा कोष्टक में, एक x बची माइनस, और यहाँ से कितनी बची, 4 बची। अब यहाँ से कॉमन लेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा कॉमन, प्लस के 2 आ गया, यहाँ पर क्या बचा, x माइनस के 4, ठीक है। अब देखो इन दोनों कोष्टक में एक जैसी संख्या आनी चाहिए। इस पहले वाले कोष्टक में ये जैसी संख्या आई है वैसे ही यहाँ में आएगी, चाहे प्लस की हो माइनस की हो, हमें कोई मतलब नहीं है, जे संख्या आ गई ना वैसे इस कोष्टक में भी आनी चाहिए।
अब इस इन संख्या को एक कोष्टक में और इसको एक कोष्टक में, तो x माइनस के 4 एक कोष्टक में क्योंकि एक जैसी है, और x प्लस के 2 एक कोष्टक में बराबर 0। x माइनस के 4 बराबर 0, x प्लस के 2 बराबर 0। ठीक है, अब देखो अगला स्टेप क्या, सुनो ध्यान से समझो, ध्यान से देखो। जो प्लस में होता है उसको माइनस में चेंज करते हैं, और जो माइनस में होता है उसको प्लस में चेंज करते हैं। तो ये काय में माइनस में, तो प्लस में करेंगे, तो x बराबर 4, ये काय में प्लस में, तो ये माइनस में करेंगे, x बराबर माइनस के 2। इतना सही बस आपका आंसर है। कितना, x बराबर 4 और x बराबर माइनस के 2। अब मुझे ये बताओ, किसी को कोई दिक्कत आई या समझ में नहीं आया? किस किस को समझ में नहीं आया कमेंट में बताओ मुझे। या समझ में आ गया? समझ में आ गया तो फायर वाली इमोजी भेजो, इससे हम आगे के लिए बढ़े। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड, सभी के में आ गया। अब दूसरा वाला प्रश्न सॉल्व करते हैं। ये क्या है, 4s स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 1 बराबर 0। तो इसमें भी क्या करेंगे, पहले 1 का गुणा कर लेंगे 4 से। ठीक है, तो कितना, 4s स्क्वायर, इतना ही है ना। अब क्या करेंगे, 4 के अपन को ऐसे खंड करने हैं जो जोड़ने पर क्या, जोड़ने या घटाने पर 2 आनी चाहिए और गुणा करने पर 4 आनी चाहिए। तो देखो करो, 4 के 2 से 2 बार, तो सॉरी 1 क्या, तो 2 गुणा 2, क्या खंड हुए इसके, 2 गुणा 2। तो इन दोनों को माइनस के ले लो, 2s माइनस के 2s। तो देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, 4s, क्या हो जाएंगे ये 4s। ठीक है, अब इनका गुणा करने पर 2 दूनी 4, देखो ये जोड़ने पर भी 4 आ रहे हैं और इनका गुणा करने पर भी 4 आ रहे हैं, मतलब अपने खंड सही हुए हैं। तो देखो क्या, माइनस के 2s और क्या, माइनस के 2s। अब रखो इनका मान रखते हैं इनका। ठीक है, लिखेंगे, रखेंगे 4s स्क्वायर माइनस के, बताओ मुझे क्या लिखूं, माइनस के 4s लिख दूं या फिर इसको लिखूं, बताओ मुझे, क्योंकि आपने लोगों ने सीखा है, मुझे पता तो चलना चाहिए कितने बच्चों को समझ में आ रहा है और कितने को नहीं आ रहा। क्या मैं वैसे ही पढ़ाती जा रही हूँ कि मेरे पढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं निकल रहा, मुझे पता तो चलना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर किसको लिखेंगे, इसको, माइनस के 2s माइनस के 2s प्लस के 1 बराबर 0। अब अगला स्टेप क्या होगा, इसमें कॉमन लेंगे, तो इसमें कॉमन लेंगे और यहाँ से कॉमन लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या कॉमन आएगा, 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है, तो यहाँ क्या आया, एक तो 2 आ जाएगा और एक s आ जाएगा। ठीक है, क्या बचा है यहाँ पर, तो 2 और s माइनस के, इसको 8 मत समझना, ये s है। ठीक है, s माइनस के। अब देखो यहाँ पर क्या बचा, 1 क्यों बचा, क्योंकि यहाँ पर 2s थी वो अब लगाया माइनस, यहाँ से क्या आएगा 1, तो कोष्टक में लिखेंगे 2s माइनस के 1 बराबर 0। अब देखो आप कहाँ कंफ्यूज होंगे, यहाँ पर क्योंकि ये प्लस की है, यहाँ पर मैंने काय की कर दी, माइनस की। बट मैंने आपको क्या बताया था, जिस कोष्टक में आएगी संख्या, चाहे वो माइनस की हो या फिर प्लस की हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, जो इसमें आ गई भाई इस कोष्टक में आएगी, इतनी सी बात याद रखना। अब देखो इसको एक कोष्टक में और इसको एक कोष्टक में, 2s माइनस के 1 एक कोष्टक में, 2s माइनस के 1 एक कोष्टक में बराबर 0। अब देखो 2s माइनस के 1 बराबर 0, 2s माइनस के 1 बराबर 0। अब अगला स्टेप क्या बताया था मैंने, जो प्लस की होती है उसको माइनस में चेंज करते हैं, जो माइनस की होती है उसको प्लस में चेंज करते हैं। तो ये काय में है, माइनस में, तो इनको काय में करेंगे, प्लस में। तो 2s बराबर प्लस के 1, 2s बराबर प्लस के 1, तो s बराबर
1/2। s बराबर 1/2। यही आपका आंसर है। ठीक है, सभी को क्लियर हो रहा है ना? इतना ही आंसर आया है ना आप सभी लोगों का? वेरी गुड। ठीक है, खंड ऐसे करते हैं, साथ साथ में सब कुछ सीखते जाओ। मैं सब कुछ बता रही हूँ आप लोगों को, जिससे एग्जाम के टाइम पे आपसे कोई गलतियां ना हो। अब देखो प्रश्न नंबर 3, क्या 6x² माइनस के 3 माइनस के 7। तो पहले तो इसको सीधी करेंगे संख्या को। तो 6x² माइनस के 7x माइनस के 3 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे? गुणा। 3 का गुणा करेंगे 6 से, तो कितना? 18। अब 18 के ऐसे खंड करने हैं। कैसे खंड करने हैं? कि जोड़ने और घटाने पर कितनी आए? 7, और गुणा करने पर कितनी आए? 18। तो इसके खंड कितने होंगे? कितने होंगे? 9 गुणा 2। कितने होंगे? 9 गुणा 2। तो माइनस के 9x और क्या 2। ठीक है, क्या 2x प्लस के। तो माइनस, देखो अब माइनस के 9 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 7 बच रहे हैं ना। तो जोड़ने या घटाने पर 7 आ रहे हैं, और गुणा करने पर भी कितना? 18। तो 9 दूनी 18, मतलब खंड अपने सही है। लिखो अब संख्या 6x² माइनस के 9x प्लस के 2x माइनस के 3 बराबर 0। ठीक है, लिख लिया। अब क्या करेंगे? अगला स्टेप, इनमें से कॉमन लेंगे। ठीक है, कॉमन लेंगे। कॉमन लेंगे तो कॉमन लो, इनमें से और इनमें से। अब अपन को यहाँ पर क्या दिख रहा है? क्या कॉमन आएगा यहाँ से? क्या आएगा? 3। तो 3 और क्या आएगा? x। यहाँ पर क्या बचा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो 2x माइनस के 3 त्रिक 9, इतना बचा। ठीक है, इतना ही कॉमन आएगा ना, सभी का इतना ही आ रहा है। अब देखो, अब इसमें से लेंगे। यहाँ से क्या आएगा? 1, 2x माइनस की 3 बराबर 0। ठीक है, अब 2x माइनस के 3 एक कोष्टक में, 3x प्लस के 1 एक कोष्टक में बराबर 0। ठीक है, इतना सभी का आ रहा है ना? सभी की समझ में आ रहा है ना? ठीक है, इधर देखो। अब 2x माइनस के 3 बराबर 0, 3x प्लस के 1 बराबर 0। अब अगला स्टेप, जो माइनस में दिया होता है उसको प्लस में चेंज करेंगे, और जो प्लस में दिया होता है उसको माइनस में चेंज करेंगे। तो करो, 2x एकाएक ही है माइनस की, तो एकाएक ही आ जाएगी प्लस की। 3x एकाएक ही प्लस की, तो एकाएक ही आ जाएगी माइनस की 1। अब x बराबर 3/2। अब x बराबर माइनस के 1/3। इतना सही आपका आंसर है। ठीक है, समझ रहे हो ना सभी? समझ में आ रहा है ना सभी के में? वेरी गुड। अब देखो ऐसे ये वाले प्रश्न सॉल्व करने हैं। क्या 4u² प्लस के 8u बराबर 0। ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, हर मतलब पूछा ही जाता है हर बार, IMP। ठीक है, ये वाला प्रश्न इंपोर्टेंट है। अब देखो बच्चों, इसमें आपको क्या करना है? इसमें क्या नहीं है? अचर पद गायब है। क्या है बच्चों? इसमें अचर पद गायब है। तो इसमें अचर पद गायब है, तो गुणा कैसे करोगे? कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे ना। तो इसमें क्या करेंगे? डायरेक्ट अपन कॉमन लेंगे। क्या है? 4u² प्लस के 8u बराबर 0। तो कॉमन लो, क्या कॉमन आएगा यहाँ पर? तो 4u आया, तो यहां से क्या बचा? u प्लस के 4 दूनी 8 बचा बराबर 0। तो 4u बराबर 0, u प्लस के 2 बराबर 0। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया था, जो प्लस में रहता है उसको माइनस में चेंज करते हैं, और जो माइनस में देता है उसको प्लस में। ठीक है, तो u बराबर 0/4, u बराबर एक आएगी प्लस की, तो माइनस के 2।
u बराबर 0, कॉमा u बराबर -2। इतना सही आपका आंसर है। इस प्रश्न को छोड़ना मत, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा ही जाता है, ये मत सोचना कि वैसे ही कह रही है मैम, नहीं पूछा ही जाएगा। अब देखो प्रश्न नंबर 5, 3x² माइनस के x माइनस के 4, तो क्या करेंगे इसमें, इसका इससे गुणा, 4 का गुणा करेंगे 3 से, तो 4 तिया 12, कितना 4 तिया 12। अब क्या करना है, 12 के अपन को ऐसे खंड करने हैं, कैसे खंड करने हैं, तो जोड़ने घटाने पर 1 आनी चाहिए, गुणा करने पर 12 आनी चाहिए। तो करेंगे 12 के खंड, 2 छक्की 12, 3 से काटेंगे तो 3 1 3, ठीक है। इनका गुणा करो तो 4 और इंटू 3, तो आ रहे हैं ना कितने, 4 इंटू 3, तो इसके खंड कितने होंगे, 4 इंटू 3, तो प्लस के 3x और माइनस के 4x। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितनी आ जाएगी, 1x आ जाएगी, और इनका गुणा करेंगे तो कितनी 12, मतलब अपने खंड सही हुए हैं। तो लिख दो 3x² प्लस के 3x माइनस के 4x और माइनस के 4 बराबर 0। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप, इनमें से कॉमन लेंगे। तो कॉमन कौन सी संख्या ली जाती है, दोनों जगह एक जैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर 3x² प्लस के 3x, तो यहाँ से एक 3 आ जाएगी और क्या x, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस के 1, क्यों इससे 3x आ गई और यहाँ 3x, तो यहाँ पर 1x बची, x प्लस के यहाँ पर कुछ नहीं बचता, तो क्या मानते हैं 1। अब यहाँ से क्या आ जाएगा कॉमन, क्या आ जाएगा 4, अंदर क्या बचेगा x प्लस के 1 बराबर 0, ठीक है। अब देखो x प्लस के 1 एक कोष्टक में और 3x माइनस के 4 एक कोष्टक में बराबर 0, तो x प्लस के 1 बराबर 0, 3x माइनस के 4 बराबर 0। जो प्लस में दिया रहता है उसको माइनस में चेंज करते हैं, जो माइनस में उसको प्लस में, तो ये प्लस में तो इसको माइनस में चेंज करेंगे, ठीक है। 3x बराबर 4, तो x बराबर कितना 4/3, यही आपका आंसर है, ठीक है। अब प्रश्न कौन सा 6, ये वाला प्रश्न आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। इसका आंसर मुझे आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है। अगर जिस भी बच्चे को ये नहीं आए तो मुझे ये भी कमेंट करके बताओगे कि मैम हमें ये वाला प्रश्न समझ में नहीं आया, आप इसको सॉल्व करवाओ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो चलो स्क्रीनशॉट ले लिया। अब प्रश्न नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1 आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया, मैंने आपको सब कुछ बताया था, उसमें खंड करना बताया था कि इसके खंड कैसे करते हैं, कॉमन लेना बताया था, माइनस प्लस को चेंज करना बताया था, सब कुछ बताया था। बस जो पहले वाला प्रश्न था प्रश्न नंबर 1, उसमें बस 3 ही बात इंपोर्टेंट थी। कौन सा, पहला खंड करना आना चाहिए, दूसरा कॉमन लेना आना चाहिए, तीसरा माइनस को प्लस में चेंज, प्लस को माइनस में चेंज करना आना चाहिए। अगर आपको इतना सा आ गया ना तो आपके प्रश्न सॉल्व होने में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। एक एक चीज आराम से बढ़िया समझाया था मैंने आपको कि कैसे खंड करने हैं और कैसे क्या करना है। तो चलो अब प्रश्न नंबर 2 शुरू करते हैं। तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमश दी गई संख्या है। बट ठीक है, ये वाला प्रश्न है। अब आपको कुछ याद आया, फॉर्मूला याद आया, मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, क्या, जब शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हो तब फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा x प्लस कोष्टक में अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये वाला फॉर्मूला होता है। अब मुझे सब बच्चे ये बताओ, ये वाला फॉर्मूला किस किस को याद है, सभी बच्चों को याद हो गया या नहीं हुआ? अगर जिस भी बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं हुआ है ना, उस बच्चे का आज का समोसा कट हो जाएगा, इसलिए सभी बच्चों को फॉर्मूला याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो इन प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले आपको मुझे एक बार कमेंट में इतना सा बता दो कि फॉर्मूला लिख के बताओ, सभी के सभी को फॉर्मूला क्लियर हो गया है? मैं सभी के कमेंट देख रही हूँ, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, सभी का आंसर
एकदम करेक्ट आ रहा है, ऐसा लग रहा है आज आप फुल मूड में बैठे हो पढ़ाई के में। ठीक है, हाँ सब कुछ याद है। अब देरी काय की है प्रश्न की सॉल्व करने की। अगर आपको फॉर्मूला आया तो प्रश्न सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो देखो ये दिया है, समझो ये दिया है 1/4 कॉमा माइनस के 1 दिया है ना। ये क्या है अल्फा प्लस बीटा, क्या है अल्फा प्लस बीटा। इसको ही क्या बोलते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। ठीक है योगफल। और सुनो इधर, और अल्फा इंटू बीटा, ये कितना है 4 और ये कितना है माइनस के 1। तो इसको क्या बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, इतना सा सभी को क्लियर है ना। इतना सा मैंने आपको कल की क्लास में ये सब कुछ मैंने बताया था, तो सब बच्चों को क्लियर होगा। यहाँ तक मुझे सबका पता है, क्योंकि सबने कल अच्छे से क्लास देखी थी सभी लोगों ने। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। ये काय का है अल्फा प्लस बीटा का मान मानते हैं, ये अल्फा इंटू बीटा का मान मानते हैं। इसको इस साइन को अल्फा बोलते हैं, इस साइन को बीटा बोलते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को क्लियर होना चाहिए। इसको मिटा देते हैं, अब इधर से लिखना चालू करेंगे। तो क्या लिखेंगे शून्यकों का योगफल, हल लिखेंगे। शून्यकों का योगफल, योगफल का मतलब क्या होता है पता है ना सभी को, क्या होता है योगफल का मतलब जोड़। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर शून्यकों का योगफल कितना है 1/4। इसको दूसरी मार्कर से लिखते हैं। ठीक है, क्या है 1/4। ठीक है, अब क्या लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों, सभी कॉपी और पेंसिल लेके बैठो क्लास में। गुणनफल और साथ साथ में हल करो। मेरे आंसर आने से पहले आप आंसर दो। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है माइनस के 1। ठीक है, इतना से लिख लिया। अपन ने कुछ नहीं किया है, देखो इतना अच्छा करने का कुछ नहीं किया है। क्या लिखा है जो प्रश्न में ही दिया है, क्या शून्यकों का योगफल क्या है अल्फा प्लस बीटा 1/4। ठीक है, जो पहला संख्या दी रहती है उसको क्या मानते हैं शून्यकों का योगफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा 1/4। अब शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, जो पॉइंट लगाए ना उसको इंटू बोलते हैं। ठीक है, या तो गुणा का चिन्ह लगा दो या पॉइंट लगा दो, बात बराबर है। क्या है माइनस के 1। अब क्या लगाएंगे सूत्र कौन सा, तो द्विघात बहुपद होगा, देखेंगे तो द्विघात बहुपद होगा। इसका फॉर्मूला बता मुझे क्या होता है, क्या होता है मुझे इसका फॉर्मूला, तो एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस कोष्टक में अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, ये क्या होता है इसका सूत्र होता है। अब देखो इनके मान लिखेंगे, कैसे रखेंगे, तो देखो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4। ठीक है, कोष्टक बंद एक्स प्लस और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है माइनस के 1 बराबर 0। देखो सुनो ध्यान से, इधर देखो यही कंफ्यूज करते हैं बहुत विद्यार्थी, बट आपको नहीं करना है। देखो ये -1 दिया है, इसको छोड़ देते हैं, बट ये -1 इस प्लस कोष्टक लगाकर माइनस के 1 लिखते हैं। अगर माइनस की जगह यहाँ पर प्लस का चिन्ह होता तो वो लिखना जरूरी नहीं होता, बट माइनस का चिन्ह अपन लिखते हैं। अब क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस इसका गुणा करेंगे, इसका इससे गुणा करेंगे, इससे एक्स से, तो एक्स, ठीक है, एक्स बटे में क्या 4 माइनस एक्स बटे में 4 माइनस के क्या 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान लो और इसके नीचे 1 मान लो। अब क्या लेंगे एलसीएम, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 4 आ गया। अब देखो 4 आया, इसके नीचे कितनी संख्या है, कितनी है
एक, तो एक का भाग देंगे 4 में तो कितनी, 4 बार, कितनी, देखो ऐसे इधर लिख के बता रही हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अपॉन के 4 माइनस के 1, इसके नीचे एक मानी और इसके नीचे एक मानी, 4 एलसीएम ले लिया। तो पहले एक का भाग देंगे ऐसे 4 में। सुनो, यही पे बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते, ज्यादा यहीं पे होते हैं, तो इस स्टेप को ध्यान से समझो, ध्यान से, बढ़िया आराम से। सभी का ध्यान बोर्ड पर, अगर नजर हटी और दुर्घटना घटी, इसलिए ध्यान सभी का बोर्ड की तरफ। देखो भाग देंगे, पहले भाग देंगे, तो एक का भाग देंगे 4 में, तो कितनी बार, 4 बार, 4 बार, ठीक है। तो 0 4 बार गया, ये क्या है यहाँ पर, भागफल, क्या है, भागफल। अब ये 4 आया ना भागफल, अब इसका गुणा कैसे करेंगे, 4 से, तो 4 से 4 का गुणा कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर से, तो क्या 4x स्क्वायर, यहाँ क्या लगाएंगे, माइनस का चिन्ह। अब 4 का भाग देंगे 4 में, तो 4 एकम 4, कितना, 1, जैसे 4 है, 4 का भाग 4 में देंगे तो 4 एकम 4, तो यहाँ पर भागफल कितना आया, 1। तो अब 1 का गुणा कैसे करेंगे, x से, तो 1x, ठीक है। अब माइनस 1 का 4 में भाग देंगे तो 4 बार, 4 का गुणा कैसे करेंगे, 1 से, तो क्या, 4। अब इसको यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो 4x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4 बराबर 0, ठीक है, 4 बराबर 0, सही लिखा है ना मैंने, हाँ ऐसे ही लिखा जाएगा। और आपको समझ में आया, अब जो 4 है ना इधर चला जाएगा 0 में, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0। तो देखो 4x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4 बराबर 0। तो अब लिखेंगे अतः बहुपद, लिखेंगे क्या, अतः बहुपद 4x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4 होगा, ये क्या होगा, बहुपद होगा, यही इसका आंसर है, ठीक है। सभी को क्लियर हो रहा है ना, सभी की समझ में आ रहा है, एक एक चीज, एक एक डाउट क्लियर करो। अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ। देखो इसमें मैंने क्या किया है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1/4। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है, माइनस के 1। तो बहुपद का सूत्र लगेगा एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस कोष्टक में अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये फॉर्मूला लगाने के बाद कुछ नहीं किया मैंने, बस इनके मार रख दिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1/4, 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1 माइनस, तो माइनस के 1 बराबर 0। अब क्या किया है, देखो एक्स स्क्वायर तैसी की तैसी माइनस एक्स का गुणा किया है इससे, तो एक्स बटे में कितनी है, 4, तो 4 माइनस के 1, ठीक है, बराबर 0। अब इनके नीचे 1 मान लिया और 4 एलसीएम ले लिया। यहाँ पर मैंने बताया कैसे लेते हैं सब कुछ, ठीक है। तो 1 का भाग 4 में देंगे तो 4 बार, 4 का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर से, 4x स्क्वायर माइनस 4 का भाग 4 में देंगे तो 1 बार, 1 का गुणा करेंगे x से तो x माइनस 1 का भाग 4 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4, ये इसमें चली गई 0 में, ठीक है। तो 4x स्क्वायर माइनस के x माइनस 4 बरा, अतः बहुपद 4x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4 होगा, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो सभी को समझ में आ रहा है ना, इसको मैं बिठा देती हूँ, ठीक है, सभी को समझ में आया। अब देखो प्रश्न हो दूसरा, हल डालेंगे क्या, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होगा, का योगफल ऐसे लिख दो या अल्फा प्लस बीटा लिखो, तो कुछ भी लिखो तो उन दोनों का मतलब एक ही होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, √2। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/3, ठीक है। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, बहुपद वाला। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस कोष्टक में अल्फा इंटू बीटा बराबर 0।
देखो ये अल्फा है, अल्फा है, ठीक है। फूफा मत कह देना कि फूफा कह दो, नहीं, क्या है, अल्फा, क्या है, अल्फा। फूफा मत समझ लेना कि आप लोगों का फूफा है, फूफा नहीं है, क्या है, अल्फा। अब चलो, अब क्या करेंगे, अगला स्टेप, इनके मान रखेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, रूट के 2। तो एक्स प्लस कोष्टक में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1/3 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस, अगला स्टेप क्या है, ए एक्स है ना, एक्स, इसका गुणा इस कोष्टक में जो भी संख्या होती है उससे करते हैं। तो ये क्या है यहाँ पर, तो रूट के 2, ठीक है, माइनस, तो इसका गुणा करो, तो रूट 2 एक्स, ठीक है, रूट 2 एक्स कर लिया, प्लस 1 1/3 बराबर 0, ठीक है। इतना सा कर लिया सभी ने, सभी की समझ में आ गया। अब देखो क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, फिर मान इसका गुणा कर दो, तो 3 रूट 2x, 3 रूट 2x प्लस के 1 बराबर 0, यही आपका आंसर है, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया ना सभी को, इतना सही आया ना सभी का आंसर। हाँ, कमेंट बॉक्स में बताओ, वेरी गुड वेरी गुड। सब आज तो लग रहा है मुझे सब पढ़ाई के मूड में बैठे हैं, आपका आंसर बहुत अच्छा आ रहा है, तुरंत तुरंत आ रहा है, मतलब मुझे पता चल रहा है कि मेरे कराने के साथ साथ आप सीख भी रहे हो, ठीक है। तीसरा, अब देखो इसको कैसे करेंगे, वही लिखेंगे, क्या, चाहे 0 आए या रूट में आए या कुछ में आए, ये रूट वगैरह ये होते हैं ना, सब अपन को डराने के लिए दिए रहते हैं, लेकिन अपन को डरना नहीं है। क्यों, क्योंकि अपन तो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, तो हमें डरने की क्या जरूरत है, हम तो मेथड सीख रहे हैं, तो डरने की क्या जरूरत है। चाहे जैसी संख्या गवा दे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब कब रहता है, जब हम प्रश्नों को रटते हैं, बट हमको रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। लेकिन क्या, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होगा यहाँ पर, 0, 0 ही है ना, तो क्या होगा, 0 बराबर 0। और गुणनफल क्या होगा, डायरेक्ट लिख दूं मैं, गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है, रूट 5। तो अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, द्विघात बहुपद वाला, कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस कोष्टक में अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 लगा लिया। अब अगला स्टेप क्या है, यहाँ पर इनके मान रखेंगे, ठीक है। मान कैसे रखेंगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है आपका, 0, कितना दिया हुआ है, 0, और एक्स प्लस कोष्टक में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, रूट के 5, तो रूट 5 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब ए अगला स्टेप क्या, ये एक्स है ना, इस कोष्टक से गुणा करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, 0, क्या है यहाँ पर, 0, ठीक है। तो किसी भी संख्या हो या कुछ भी हो, जब 0 में गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वो 0। तो एक्स स्क्वायर, इसका मान तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे, 0 को ना लिखेंगे, यहाँ पर क्या क्या लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस, और रूट में 5 बराबर 0, यही आपका आंसर है, ठीक है। ये वाला भी प्रश्न सॉल्व। अब देखो 4 नंबर वाला, 1,1, इनमें से हर साल पूछा जाता है एक ना एक प्रश्न, हर साल, ऐसा कोई साल नहीं है जिस साल में इसमें से पूछा ना गया हो, ठीक है। कहते हैं ना, ऐसा कोई दिन नहीं जिसमें मैंने आपको याद न किया हो, ठीक है। वैसे ही ऐसा कोई साल नहीं जिसमें से ये प्रश्न आया नहीं हो, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, क्या होता है, सॉरी, शून्यकों का योगफल क्या है, 1, और इनका गुणनफल क्या है, शून्यकों का गुणनफल। इस प्रश्न का जो भी आंसर सबसे पहले देगा उसको आज एक समोसा मिलेगा। तो जल्दी बताओ मुझे, इसका आंसर कौन देगा, क्या है, 1, ठीक है। अब क्या लगाएंगे, फॉर्मूला, तो क्या, एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा
x प्लस कोष्टक में अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब क्या करेंगे, इनके मान लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा कितना है 1 और x प्लस 1 बराबर 0। अब देखो यही आपका आंसर है। चाहे तो अपन एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, बट क्या करें, एक यहाँ पर 1 लिखे थे कोष्टक में, फिर x लिखते हैं, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, डायरेक्ट गुणा कर दिया। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ऐसे ही पांचवा प्रश्न देखेंगे, ऐसे पांचवा प्रश्न देखेंगे। वैसे हर पूरे प्रश्न ही मोस्ट है, मैं मोस्ट क्या लगा, पूरे प्रश्न मोस्ट है। ठीक है, तो देखो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, को का योगफल क्या होता है, योग अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, माइनस के 1/4। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होगा इसका, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। तो अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएं, तो एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस कोष्टक में अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, इन ये वाले प्रश्न है ना, इन प्रश्नों को मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से करना बताऊंगी, बट शॉर्ट ट्रिक कब काम आएगी, जब 1 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगी, आए तो मैं आपको लॉन्ग मेथड से सिखा रही हूँ, बट मैं आपको इसकी शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी एक, उसमें मैं आपको इन प्रश्नों को शॉर्ट तरीके से कराना बताऊंगी। ठीक है, आप लोगों को इनको करेंगे। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस मान रखेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस 1/4 एक्स प्लस 1/4 एक्स प्लस, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/4 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस इसका इससे गुणा करो, तो माइनस माइनस क्या होगा यहाँ पर प्लस, माइनस माइनस प्लस, इसका इससे गुणा करो तो एक्स बटे में कितनी 4 प्लस 1/4 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान लो और क्या करेंगे 4 एलसीएम ले लेंगे। दिख रहा है ना, तुमको दिख रहा है क्या, 4 एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, अब तो इसका इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 का गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 4 का भाग देंगे 4 में तो 4 एकम 4, 1 का गुणा करेंगे x से तो x प्लस 4 का भाग देंगे कितने में, 4 में, तो 4 एकम 4, 1 का 1 के गुणा तो 1 बराबर 0। ये 4 0 में चली गई, 4 0 में चली गई। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 4x स्क्वायर प्लस के x और प्लस के 1 बराबर 0। यही आपका आंसर है। ठीक है, अब ये वाला प्रश्न है ना, ये प्रश्न 6, तो ये वाला भी प्रश्न इसी तरीके से करना है, ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा। ठीक है, इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे। आज के लिए मैंने आपको 2 प्रश्न दिए हैं, एक तो वो खंड करने वाला और एक ये। इन प्रश्नों को जरूर सॉल्व करना, जिससे आपको पता चले कि हाँ आप कितना कुछ सीख रहे हो। तो आज आपकी प्रश्नावली 2.2 के पूरे प्रश्न खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को अपन यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और लास्ट में कमेंट करके बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।